आप सभी को जय मसीह की प्रियो। आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है हमारे अपने YouTube चैनल गॉड जीसस इंस्पायर्ड में। क्या आप जानते हैं कि आपकी हर बीमारी, असफलता और जीवन की परेशानियों का एक ही मुख्य कारण है। यह कारण इतना साधारण है कि हम इसे नज़रअंदाज कर देते हैं, लेकिन इसका असर हमारी पूरी ज़िंदगी पर पड़ता है। आप में से कितने लोग हैं जो दिन रात सोचते रहते हैं, क्या होगा, कैसे होगा, क्या मैं सफल हो पाऊंगा, और इसी सोच के जाल में फंसकर खुद को बीमार और कमज़ोर बना लेते हैं। क्या आप हर समय उदास रहते हैं और आपको लगता है कि जीवन में कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा? अगर हाँ, तो यह वीडियो आपके लिए है। बाइबल के अनुसार ज़्यादा सोचना और उदासी न सिर्फ आपकी सोच को बल्कि आपकी पूरी ज़िंदगी को बर्बाद कर सकती है। यह आपकी बीमारियों, असफलताओं और गरीबी का सबसे बड़ा कारण है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि शैतान आपको इसी जाल में फंसा रहा है? वह आपकी सोच पर कब्जा कर लेता है और आपको मानसिक और शारीरिक रूप से कमज़ोर कर देता है। इस वीडियो में हम बाइबल के माध्यम से जानेंगे कि कैसे शैतान आपकी सोच को हथियार बनाकर आपकी ज़िंदगी को तबाह करता है और कैसे आप इस जाल से निकलकर एक खुशहाल और सफल जीवन जी सकते हैं। तो अगर आप जानना चाहते हैं कि कैसे आपकी सोच और उदासी आपकी सबसे बड़ी दुश्मन है और कैसे बाइबल में इसका चमत्कारी समाधान है, तो इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। बाइबल में बार बार इस बात पर जोर दिया गया है कि हमें अपनी सोच को नियंत्रित करना चाहिए, क्योंकि जितना हम ज़्यादा सोचते हैं उतना ही हमारा दिमाग और शरीर कमज़ोर होने लगता है। नीति वचन 14:30 में लिखा है, शांत मन शरीर के लिए जीवन है, लेकिन ईर्ष्या हड्डियों को सड़ा देती है। जब हमारा मन अशांत होता है, जब हम लगातार चिंताओं में घिरे रहते हैं, तो यह हमारे शरीर को भीतर से खा जाता है। ज़्यादा सोचना सिर्फ एक आदत नहीं है, यह हमारे पूरे अस्तित्व को प्रभावित करता है। आपकी हर बीमारी, चाहे वो मानसिक हो या शारीरिक, आपकी सोच से जुड़ी होती है। वैज्ञानिक शोध भी यह साबित करते हैं कि जब हम ज़्यादा सोचते हैं और हर समय तनाव में रहते हैं, तो हमारा शरीर विभिन्न प्रकार की बीमारियों का शिकार हो जाता है। दिल की बीमारियाँ, हाई ब्लड प्रेशर, माइग्रेन और यहाँ तक कि कैंसर जैसी बीमारियाँ भी हमारी नकारात्मक सोच और तनाव का परिणाम हो सकती हैं। शैतान इस बात को भली भांति जानता है। वह चाहता है कि आप ज़्यादा सोचें, क्योंकि वह जानता है कि जब आपका मन चिंताओं और भय में डूबा रहेगा, तो आपका शरीर खुद ही कमज़ोर हो जाएगा और बीमारियों का शिकार बन जाएगा। उदासी शैतान का सबसे बड़ा हथियार है। जब आप हर समय उदास रहते हैं, तो आपकी आत्मा कमज़ोर हो जाती है। बाइबल में लिखा है कि परमेश्वर ने हमें आनंदित जीवन जीने के लिए बनाया है, लेकिन शैतान आपको निरंतर उदासी में डालकर आपकी आत्मा को हानि पहुंचाता है। नीति वचन 15:13 कहता है, मन की प्रसन्नता से मुख प्रसन्न होता है, परंतु मन के दुख से आत्मा कुचली जाती है। जब आप उदासी में होते हैं, तो यह सिर्फ आपकी भावनाओं को नहीं बल्कि आपकी आत्मा को भी कुचल देता है। इसका सीधा असर आपकी शारीरिक और मानसिक सेहत पर पड़ता है। उदासी में डूबे रहने से आपके अंदर नकारात्मक ऊर्जा भर जाती है। यह ऊर्जा आपको जीवन के हर क्षेत्र में असफलता की ओर ले जाती है। शैतान यही चाहता है कि आप उदासी में रहें, क्योंकि इससे आप अपने जीवन में आने वाली खुशियों और सफलता से दूर हो जाते हैं। शैतान का असली उद्देश्य यही है कि वह आपके मन पर कब्जा करे। ज़्यादा सोचना और उदासी शैतान के उन रास्तों में से एक है जिनसे वह आपकी सोच में घुसपैठ करता है। जब आप खुद को लगातार चिंता, भय और नकारात्मक विचारों में डूबा हुआ पाते हैं, तो समझिए कि शैतान आपकी सोच पर कब्जा कर रहा है। जब आप हर समय अपनी समस्याओं के बारे में सोचते रहते हैं, तो शैतान आपके मन में डर और असफलता के बीज बोता है। यही बीज धीरे धीरे आपके मन पर कब्जा जमा लेते हैं और आपको जीवन के हर क्षेत्र में असफलताओं की ओर धकेल देते हैं। शैतान का सबसे बड़ा लक्ष्य यही है कि आप जीवन में असफल रहें और गरीबी के जाल में फंस जाएं। और यह सब शुरू होता है आपकी सोच से। जब आपका मन लगातार नकारात्मक विचारों में उलझा रहता है, तो आप अपनी मानसिक क्षमता खो देते हैं। आप किसी भी काम को ठीक से नहीं कर पाते, क्योंकि आपकी सोच ही आपको डर और असफलता की ओर खींचती है। मत्ती 6:25 में कहा गया है, अपने जीवन की चिंता मत करो कि क्या खाओगे या क्या पियोगे, और न ही अपने शरीर की कि क्या पहनोगे। प्रभु हमसे कहता है कि हमें अपनी चिंताओं को उनके ऊपर छोड़ देना चाहिए, लेकिन शैतान आपको हर समय चिंता में डालता है ताकि आप अपनी असली शक्ति को पहचान न सकें और हर कार्य में असफल होते रहें। जब हम लगातार उदासी और चिंता में घिरे रहते हैं, तो हमारा आत्मविश्वास कमज़ोर पड़ने लगता है
हम खुद पर और परमेश्वर पर विश्वास खोने लगते हैं, और यही शैतान का सबसे बड़ा जाल है। वो हमें हमारी मानसिक शक्ति से वंचित कर देता है, जिससे हम गरीबी और असफलता की गहराइयों में फंस जाते हैं। ज़्यादा सोचना और उदासी से बीमारियां कैसे जन्म लेती हैं? यह बात किसी रहस्य से कम नहीं है कि हमारी सोच और भावनाओं का हमारी शारीरिक सेहत पर गहरा असर पड़ता है। बाइबल में नीति वचन 17:22 में लिखा है कि आनंद एक औषधि की तरह काम करता है, लेकिन टूटी हुई आत्मा हड्डियों को सूखा देती है। यह वचन बताता है कि हमारी उदासी और नकारात्मक सोच हमारे शरीर को धीरे धीरे भीतर से सड़ा देती है। जब हम ज़्यादा सोचते हैं तो हमारा शरीर तनाव के कारण हर समय तनाव में रहता है। यह तनाव हमारे शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को कमज़ोर कर देता है, जिससे हम आसानी से बीमारियों का शिकार हो जाते हैं। विज्ञान भी इस बात की पुष्टि करता है कि तनाव और चिंता से दिल की बीमारियां, डायबिटीज़ और यहाँ तक कि कैंसर जैसी गंभीर बीमारियां हो सकती हैं। तो अब सवाल यह है कि हम शैतान के इस जाल से कैसे बच सकते हैं? बाइबल में इसका स्पष्ट समाधान दिया गया है, प्रार्थना और ध्यान। फिलिप्पियों 4:6-7 में लिखा है, किसी भी बात की चिंता मत करो, बल्कि हर परिस्थिति में प्रार्थना और निवेदन के द्वारा अपने अनुरोध परमेश्वर के सामने रखें। तब परमेश्वर की शांति, जो समझ से परे है, आपके दिलों और दिमागों की रक्षा करेगी। आपको बस यह करना है कि अपनी हर चिंता और डर को प्रार्थना के माध्यम से परमेश्वर के हाथों में सौंप दें। जब आप ऐसा करेंगे तो शैतान का जाल आपके ऊपर से हट जाएगा और आप अपनी सोच पर नियंत्रण कर सकेंगे। बाइबल हमें सिखाती है कि हमारी सोच ही हमारा जीवन बनाती है। जब हम अपनी सोच को सकारात्मक बनाते हैं तो हमारे जीवन में भी सकारात्मक परिवर्तन आने लगते हैं। रोमियो 12:2 में लिखा है, अपने मन के नए हो जाने से अपने चाल चलन को बदलते जाओ। प्रियो, अपनी सोच को बदलना ही शैतान से जीतने का सबसे बड़ा कदम है। आपको बार बार खुद को यह याद दिलाना है कि परमेश्वर ने आपको खुशहाल जीवन जीने के लिए बनाया है, न कि चिंता और उदासी में डूबने के लिए। ज़्यादा सोचना और हर समय उदास रहना शैतान का सबसे बड़ा हथियार है। इससे आपकी सेहत, आपका आर्थिक जीवन और आपका मानसिक संतुलन सब कुछ बर्बाद हो सकता है। लेकिन बाइबल में इसका समाधान दिया गया है। आपको बस अपने विचारों पर नियंत्रण करना है, प्रार्थना के माध्यम से अपने मन को शांत रखना है। प्रियो, यदि आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट में आमीन टाइप करें और परिवार के उन सदस्य को यह वीडियो शेयर करो जो ज़्यादा सोचते हैं और हर समय उदास रहते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक प्रभु आप सभी को आशीष दे। आमीन।